हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, मात्रक विमीय सूत्र और साथ ही एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। ये वीडियो आपको अंत तक देखना है और इसके पहले भी जो वीडियो अपलोड है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपको इनके नोट्स जो है मिलते रहेंगे। ठीक है, जो पढ़ाता हूं उनको तुरंत मैं नोट्स वहां शेयर कर देता हूं जब वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप लोग बाद में जुड़ेंगे तो ऐसा मत कहना कि सर हमको नहीं मिला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बात करें तो देखें, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वैद्युत है क्या, वैद्युत क्या है, मतलब एक आपके पास आवेश है और आवेश में एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा वह ऊर्जा होगी जो किसी को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। आप लोगों ने वैद्युत की परिभाषा पढ़ा होगा कि किसी पदार्थ में किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, वैद्युत कहलाती है। ठीक है ना, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्या, द्वि मतलब दो, ध्रुव और ध्रुव का मतलब होता है एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ध्रुव मतलब किनारा, जैसे आपके पास एक चालक पदार्थ है, उस पर दो आवेश हैं, एक साइड पर प्लस क्यू और दूसरे साइड पर माइनस क्यू है, तब ये द्वि का मतलब होता है दो और ध्रुव का मतलब आवेश। तो द्विध्रुव अर्थात समान दूरी पर, मतलब एक निश्चित परिमाण के दूरी पर विजातीय आवेश, विजातीय मतलब भिन्न भिन्न आवेश जब स्थित होते हैं उस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू अल्प दूरी पर, इनके बीच की दूरी नगण्य हो, बहुत कम हो स्टूडेंट। ठीक है, तो अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के, ऋणात्मक है या धनात्मक है इससे लेन देन नहीं, लेकिन इनका मान जो होगा दोनों का बराबर होगा, विजातीय आवेशों के निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर N2H2O2 आदि ऐसे अणु होते हैं जिनमें धनावेशों एवं ऋणावेशों के केंद्र समपाती होते हैं। क्लियर है, तो ये एक प्रकार से एग्जाम्पल है, इनको आपको करना है तो कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर H2O HCl NH3 ऐसे अणु हैं जिनमें धनावेशों के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र समपाती नहीं होते। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, वैद्युत द्विध्रुव के। तो वैद्युत द्विध्रुव केवल आपको समझना है, ठीक है ना। वैसे पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन जब बेसिक चीजें आपसे बनती है तभी आगे चलकर आप कोई भी व्यंजक या कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। चलिए अब आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका सामान्य परिभाषा स्टूडेंट देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, मतलब कोई एक आवेश ले लो आप, ठीक है, और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को, उसका हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे यहां पर आप देखें, ये आपका डायग्राम है, तो इन दोनों में से किसी एक आवेश को ले लें, इन दोनों में से किसी आवेश को ले लें और इनके बीच की जो दूरी है जैसे 2a है, तो एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से दर्शाते हैं। ठीक है ना, P वेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, है ना, एक सदिश राशि है इसलिए हम इसे P वेक्टर के रूप में दर्शाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर। अब देखें, हम माना यहां पर लिख लेते हैं कि यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी 2a है, जैसा कि अभी आपने देखा, हम उसी डायग्राम का प्रयोग कर रहे हैं जैसा कि आपने अभी देखा। इस डायग्राम पे देख सकते हैं कि यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इनके आवेशों के बीच की दूरी 2a है, तब आपका द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपको मैंने क्या कहा था कि द्विध्रुव आघूर्ण होगा स्टूडेंट, एक आवेश ये क्यू है,
एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी। क्लियर है ना? हो सकता है आप ए ले लें चाहे एल ले लें, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां एल भी मान सकते हैं। तो 2qa हो जाएगा। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी का गुणनफल होता है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे पी से दर्शाते हैं। इसे आप वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, सदिश के रूप में। पी वेक्टर बराबर 2qa यहां पर, और पी कैप है, ये कैप है ना, मतलब एकांक सदिश, इसका मान होता है 1। क्लियर है ना? पी कैप का अर्थ होता है स्टूडेंट, जो आपका पी है इसकी दिशा में एकांक सदिश है। तो आगे आप लिख सकते हैं, जहां पी जो कैप है वो वेक्टर पी मतलब सदिश पी की दिशा में एकांक सदिश है। अब इससे एक निष्कर्ष तो निकल चुका है, आप लोग देख सकते हैं वेक्टर लगा है। वेक्टर मतलब होता है सदिश, अर्थात यहां पर एक निष्कर्ष निकला कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है स्टूडेंट एक सदिश राशि है। यदि क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, तो एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर? तो आगे आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है ना? यहां पर आप ध्यान दीजिए, एक चीज और आपको यहां पर सीखने को मिला कि जो इनकी दिशा है किसकी? वैद्युत द्विध्रुव की, तो कहां से होती है? धनावेश, इसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। इतना अब आपको याद रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है तो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है ना? अब ये मत सोचना कि बल रेखाएं तो धन से लेकर ऋण की ओर चलती हैं। विद्युत बल रेखाओं का वीडियो मैंने बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं धन से निकलती हैं और हमेशा ऋण पर समाप्त होती हैं। लेकिन ये जो आघूर्ण है, ये घूमने का दिशा इसके विपरीत होता है। क्लियर है ना? आघूर्ण का मतलब होता है एक प्रकार से रोटेशन, ध्यान रखिएगा। तो बल रेखाओं की अपोजिट कार्य करता है, मतलब ये ऋणावेश से धनावेश की ओर, है ना, या हम कह सकते हैं ऋणावेश से धनावेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होता है। अब यदि इसका मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो मात्रक आसानी से बता सकते हैं। कैसे मात्रक बता सकते हैं? देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और दोनों के बीच की दूरी का मात्रक होता है क्या? मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। इसका एसआई पद्धति में मात्रक स्टूडेंट कूलाम मीटर होता है। चूंकि आपने फार्मूला देखा है, फार्मूला क्या था? तो फार्मूला था आपका P बराबर 2qa। ठीक है ना? ये तो आपका अदिश राशि, मतलब यहां पर ये क्या है? तो दो का ना तो मात्रक होता है ना तो विमीय सूत्र होता है, तो दो को तो छोड़ दो आप, मात्रक भी मात्रक विहीन है ये। तो आवेश का हो जाएगा कूलाम, और ए मतलब दूरी है, दूरी का हो जाएगा मीटर। तो ये जो आपका फार्मूला है 2qa, P बराबर 2qa, तो Q का हो जाएगा कूलाम और ए मतलब आपका है दूरी, और दूरी का हो जाएगा मीटर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम मीटर है। एसआई मात्रक कूलाम मीटर है। क्लियर? इतना तो समझ गए होंगे। अब इसका आपको निकालना है क्या? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र में निकालने का तरीका आपको बता देता हूं कि आपका है P बराबर 2qa। दो तो विमाहीन राशि है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये Q क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम है। और स्टूडेंट ये जो A है वो दूरी है। ठीक है? क्या है? दूरी है। आगे देखिए, जो आवेश का मात्रक कूलाम है इसको हम लिख सकते हैं धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय गुणे दूरी। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्या द्रव्यमान है? जी नहीं, द्रव्यमान नहीं है। ml, l मतलब दूरी, दूरी 1 है। ठीक है? इसके बाद t मतलब टाइम, तो आपका है जी हाँ 1 है, और धारा है तो धारा 1 है। ये आपका विमीय सूत्र हो गया। मतलब इसको m0 l t और a ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो यही आपने देख लिया कि इसका विमीय सूत्र क्या है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट विमीय सूत्र। आप निकालने का तरीका देखिए, Q इंटू 2a। Q का विमीय सूत्र मतलब Q का मतलब होता है धारा गुणे समय, देख सकते हैं धारा गुणे समय। क्लियर है ना? और A का विमीय सूत्र A मतलब होता है दूरी, तो A का हो गया L, और धारा गुणे समय मतलब A इंटू टी, मतलब एम्पियर होता है और टाइम होता है। ठीक है ना? और इस प्रकार से m0 l t a। तो आपका हो गया मात्रक विमीय सूत्र। तो कंप्लीट इतना तो आपसे बन जाएगा। अब स्टूडेंट एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इसी संबंधित। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉन के दूरी पर है।
इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है। चलिए हल करते हैं स्टूडेंट। जो आपके पास दिया है उसको तो आप लोग बिल्कुल पहले लिख लें। तो चूंकि आपको पता है स्टूडेंट कि आवेश का मान कितना होता है, कितना कूलाम, एक आवेश बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना तो आप याद कर लें, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए और देके रखा है कि जैसे कि आपके पास ये प्लस क्यू है ना, और आपके पास ये माइनस क्यू है। इन दोनों के बीच की जो दूरी देके रखा है स्टूडेंट, ये है 1 एंगस्ट्रॉन, मतलब 2a बराबर 1 एंगस्ट्रॉन देके रखा है। हम इसके बीच की दूरी कितना मान के चले हैं, 2a। आपने भी परिभाषा में देखा था और फार्मूला मैंने निकाला था। तो 2a बराबर आपका है 1 एंगस्ट्रॉन। अब यदि आप एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलना चाहते हैं तो 1 गुणे 10⁻⁻10 का आप गुणा कर दो तो ये मीटर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, मीटर में बदल जाता है। अब आपके पास फार्मूला है द्विध्रुव आघूर्ण का कि P बराबर Q इंटू 2a, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। आपके पास Q कितना है स्टूडेंट, तो Q का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁹ क्लियर है। और 2a मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, तो 1 गुणे 10⁻⁻10। ठीक है, अब आप 1.6 को रहने दें, क्लियर। और यदि 10 और 19 यदि ये दोनों घात ऋण है, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻29 और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कूलाम मीटर। इस प्रकार से ये जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप आसानी से इस प्रकार कई सारे क्वेश्चन देके रखे हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान रखकर यदि द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाता है तो फिर चलते हैं स्टूडेंट। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, 1 से 2 बार देखें, जो ना बने कमेंट कर दें, कोशिश करूंगा आपका आंसर दे सकूं। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।